तो अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। लिखो तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या है कि देखिए अभी तक तुमने क्या करा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन था कि कोई हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर रहे थे या कोई जनरल सॉल्यूशन दिया गया था तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे। इज दैट ओके? अब होगा कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और उसका जनरल सॉल्यूशन बनाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड जो हम लोग इसमें सीखने चल रहे हैं वो है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। लिखो फर्स्ट इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो तुमको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। वेरिएबल सेपरेबल मतलब कि वेरिएबल जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट कर लो, है ना। तो बेसिकली ये किस तरीके से रहेगा कि जैसे सपोज कर लो तुमको दिया जाए कि dy by dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x कॉमा y। x और y का कुछ फंक्शन होगा और यहाँ पे dy by dx दिया जाएगा, है ना। तो dy by dx इस फंक्शन ऑफ x और y को तुम दो अलग अलग वेरिएबल में सेपरेट कर दो, जैसे f1x एंड f2y। समझ में आ रहा है? मतलब x के वेरिएबल अलग हो जाए, y के वेरिएबल अलग, और उसको फिर तुम इस तरह ले लो कि dy अपॉन f2y इज इक्वल टू f1x dx। नाउ इंटीग्रेट कर लो इसको विद रिस्पेक्ट टू y, इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया, है ना। हम लोग जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन इज वेरिएबल सेपरेबल जनरली इसमें फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही सॉल्व कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑर्डर की ज्यादा हम लोग को दी जाएगी। ठीक है, तो अब इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे सपोज कर लो तुमको दिया जाए क्वेश्चन है कि dy by dx इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा दिस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर x dx लिख सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आया? नाउ इंटीग्रेट कर लो दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस c। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, है ना। तो e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस c, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट ओके? एक क्वेश्चन और करो। मान लो क्वेश्चन दिया गया है एक्स वाई dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया। अब आपसे कहते हैं कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली इसमें दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल मेथड आराम से लग रहा है हम लोगों का, है ना। तो मैं लिखूंगा y dy, y वाले टर्म एक पास ले आए अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और x वाले टर्म को एक पास ले जाओगे तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x को अलग अलग लिख लो। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x, देखो यही लिखा हुआ है, dx इज इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इंटीग्रेशन अच्छा सा आना चाहिए, है ना। नाउ इंटीग्रेट इट बोथ साइड। तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 ln 1 प्लस वाई स्क्वायर, हाँ या ना। क्लियर है? इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस ln x
प्लस ए कांस्टेंट। तो ये है वो इक्वेशन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? है ना? तो ये कौन सा सॉल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। अब इसी में वो कोई एक बाउंड्री कंडीशन दे देता जिससे हम लोग सी निकाल लेते, तब वो सॉल्यूशन कौन सा था? तब वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। ओके, है ना? समझ में आ रही मेरी बात? एक और करो क्वेश्चन। मान लो क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना? इसको कैसे करेंगे? हाउ टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन? वाह, ये कहीं ना कि सर वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए। देखो ये इस पे गौर करो तो ये चीज तुमको लिखी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, नहीं लिखा है? प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, बोलो भाई, इज इक्वल टू माइनस का एक्स अपॉन डी एक्स और वाई डी वाई लिख सकते हैं, अलग अलग स्प्लिट कर दिया। तो अब देखो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू माइनस वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट ओके? अब इसका इंटीग्रल, ये तो इजी है, क्या होगा? इसका इंटीग्रल बताओ और इसका इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल क्या होगा? पहले राइट साइड का बताओ। वाई डी वाई अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर टी अपन ले लेंगे तो 2 वाई डी वाई बन जाएगा। तो ये तो आराम से इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे टी स्क्वायर पुट कर दिया, तो 2 वाई डी वाई, दिस इज 2t dt। बोलो भाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस का इंटीग्रल वाई डी वाई की जगह क्या लिखोगे? टी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज टी, कैंसिल, तो दिस इज माइनस का टी और टी की जगह क्या? अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। बोलो भाई, तो राइट साइड का इंटीग्रेशन तो है माइनस का अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कैसे करोगे? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। हाउ टू सॉल्व दिस वन? क्या सब्स्टिट्यूशन करा जाए? ये कह रहे हैं सर इसमें एक्स बराबर tan थीटा कर दो, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो इजी सबसे वे क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर tan थीटा। तो चलो इसमें एक्स बराबर tan थीटा हम पुट कर दे रहे हैं। एक्स बराबर tan थीटा सब्स्टिट्यूट करा तो dx क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये बना देगा इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये सेक थीटा होगा अपॉन एक्स की जगह पे tan थीटा, एक्स इज tan थीटा, और dx की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो तो ये क्या बना देगा? देखो सेक क्यूब थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो वो एक इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा? सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, हाउ टू इंटीग्रेट इट? भैया वो 0 से पाई बाई 2 में चलता है, साइन के पावर mx कॉस की पावर nx वाला।
ये कह रहे हैं कि सर अब इसको मैंने लिख दिया कि इंटीग्रल जो है सेक स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डी थीटा, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल साइन की पावर -1 थीटा इंटू कॉस की पावर -2 थीटा डी थीटा। यही तो है। तो आप क्या करेंगे? तो फिर से tan थीटा, तो वो तो ऑलरेडी तो मान चुके थे। जल्दी बताओ। इसीलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो √1 + x² अपॉन x, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? दिस इंटीग्रेशन कहां पे? तो वो तो फिर वही आ जाएंगे हम लोग, जहां से स्टार्ट किए थे फिर वही चले जाएंगे, तो फिर यही चीज आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? क्या करेंगे? अब देखो तुम लोग की करना क्या चाहिए था तुमको। आपको दिया गया था √1 + x² अपॉन x, इसको मैंने लिखा x² इंटू x dx। कोई प्रॉब्लम? 1 + x², इसको मैंने लिख दिया t²। कोई दिक्कत? 2x dx क्या हो जाएगा? 2t dt, x dx t dt। अब देखो ये इंटीग्रल क्या होगा? √1 + x², दिस इज t, हाँ या ना? x dx t dt, दैट इज t² dt अपॉन x² t² -1। खत्म इंटीग्रल। बोलो भाई। तो अब ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल t² -1 + 1 अपॉन t² -1 dt। अरे बोलो हाँ या ना? तो इसका क्या बन जाएगा? t -1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका हो जाएगा t और प्लस x² -a², क्या होता है इंटीग्रल? 1/2a ln mod x - a अपॉन x + a। बोलो। और t की जगह क्या लिखोगे? √1 + x²। तो अब लिख सकते हो √1 + x² + 1/2 ln mod √1 + x² -1 अपॉन √1 + x² + 1। ये आ गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड का इंटीग्रल क्या था अपन लोग का? माइनस का √1 + y² इज इक्वल टू माइनस का √1 + y² प्लस ए कांस्टेंट। तो ये है वो सोल्यूशन। इज दैट ओके? समझ में आ गया है ना? तो इसलिए याद रखो कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्या होनी चाहिए? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर तुमको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी तो क्वेश्चन फंस जाओगे जाके, है ना? जैसे कि अभी ये तुम लोग कर रहे थे, क्या क्या सब्स्टिट्यूशन किया और यहाँ पे आके फंस गए, है ना? तो वो चीज याद रखनी है। ओके, एक और क्वेश्चन लगाओ। समझ में आया ये कैसे करेंगे? हाँ, एक और क्वेश्चन करो। मान लो क्वेश्चन दिया गया है d2y/dx2 इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? d2y/dx2 इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। हाउ टू सॉल्व दिस वन? हाँ जी, देखो d2y/dx2 बेसिकली क्या है? d ऑफ dx ऑफ dy/dx इज इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। इनने कहा सर dy/dx को हम लोग एक t मान ले रहे हैं। ओके, तो dy/dx को मैंने t ले लिया, तो ये क्या बना देगा? dt/dx इज इक्वल टू t²। तो dt/t²
इज इक्वल टू dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेट करोगे तो माइनस का 1/t इज इक्वल टू x प्लस c1। एक कांस्टेंट आएगा ना, a मान लेते हैं x प्लस a, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t, तो माइनस का 1/dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस a। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये देखो ऊपर बनेगा dx अपॉन dy। बोलो भाई, ये dx अपॉन dy लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस x और माइनस a फिर से कोई कांस्टेंट ही होगा, तो लेट इट बी स्मॉल a। इसको मैंने स्मॉल a ले लिया, तो ये a माइनस एक्स लिखा हुआ है, ये चीज समझ में आ रही। तो dx अपॉन x माइनस a, चाहे a माइनस एक्स इज इक्वल टू dy। इसको इंटीग्रेट कर लो अब, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, माइनस का ln a माइनस एक्स, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू y प्लस b। तो a और b दो कांस्टेंट है। अब देखो दो इसमें इंडिपेंडेंट कांस्टेंट यूज हो गए, क्यों, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन थी, है ना, ये कितने ऑर्डर की थी, सेकंड ऑर्डर की, तो दो इंडिपेंडेंट कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व हो गए। क्लियर है कि नहीं, नहीं समझ में आया, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो समझ में आ गया कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे। बोलो भाई, इज दैट ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो सेकेंड टाइप। तो सेकेंड टाइप का तुम्हारा जो होगा वो है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब ये कैसे होगा कि जैसे सपोज कर लो कि तुमको कभी दिया जाए कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिया है, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें हमेशा याद रखना कि जो फंक्शन में ये ax प्लस by प्लस c है, इसको t पुट कर दो, है ना। तो ax प्लस by प्लस c पुट इट इक्वल टू t, ओके। तो देखो ये क्या बनाएगा, a प्लस b टाइम्स dy बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज dt ओवर dx। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt ओवर dx माइनस a और 1/b। ये वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो ये आ जाएगा 1/b इंटू dt ओवर dx माइनस a, दिस कम्स टू बी f ऑफ t। बोलो, हो जाएगा। तो अब देखो ये dt ओवर dx क्या बन गया, a प्लस b टाइम्स f ऑफ t बन जाएगा। अरे बोलो, तो यहां पे अब तुमको देखो दिख रहा है कि dt अपॉन a प्लस b टाइम्स f ऑफ t इज इक्वल टू dx। अब ये वेरिएबल सेपरेबल यूज कर सकते हैं। नाउ इंटीग्रेट एंड गेट द आंसर। इज दैट ओके। तो अगर कोई इक्वेशन हमको इस तरीके से दी जाएगी तो हम लोग उसको इजीली वेरिएबल सेपरेबल मेथड में रिड्यूस कर सकते हैं और फिर वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल देखो एक क्वेश्चन देखो, इस पे मान लो तुमको क्वेश्चन दिया है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। सपोज कर लो ये क्वेश्चन आ गया, है ना। अब इसको नॉर्मली अगर तुम करोगे तो ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन चूंकि f ऑफ ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में है, अब वो कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो यहाँ साइन का है, तो अपन क्या पुट कर देंगे, x प्लस y को t रख देंगे, तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स, दिस कम्स आउट टू बी dt ओवर dx। तो dy बाई डी एक्स को यहां पुट कर दो, तो क्या लिखोगे, dt ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t। बोलो भाई, तो dt ओवर dx इज 1 प्लस साइन t, तो ये बन जाएगा dt अपॉन 1 प्लस साइन t इज इक्वल टू dx। तो राइट साइड इंटीग्रल तो आराम से कर लोगे। राइट साइड इंटीग्रल क्या आएगा,
अरे भैया अब आ गया मेरा लेफ्ट साइड डी टी अपॉन 1 प्लस साइन टी। इसको कैसे करेंगे? हाँ, टेन टी बाई 2 में ब्रेक कर दिया जाए, बोलो, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी अपॉन, इसको क्या लिखोगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2 प्लस 2 टेन टी बाई 2, यस और नो? 2 टेन टी बाई 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर टी बाई 2। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सही है ना? अब टेन टी बाई 2 को अगर तुम क्या रखोगे? u, तो 1 अपॉन 2 टेन टी बाई 2 इज इक्वल टू u, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2 डी टी इज इक्वल टू 2 डी यू। बोलो, तो ये चीज तुम्हारी देखो क्या आ जाएगी, जल्दी बताओ। ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रल 2 डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2u, तो दैट इज u प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस u। सही है? और 1 प्लस u, और u की जगह क्या लिखोगे? टेन टी बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस टेन टी। टी की जगह क्या था? x प्लस वाई, तो टेन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द टोटल जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? समझ में आया? बोलो भाई, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो उसको हम लोग, अगर वो नॉर्मली वेरिएबल सेपरेबल में नहीं है, तो वी कैन रिड्यूस द इक्वेशन इनटू द वेरिएबल सेपरेबल एंड देन वी प्रोसीड। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे आगे वाले हम लोग बात करेंगे। ओके देन।